चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एम्परल प्लेस, जहां महारानी और मुरंगहुआ की बात हुई थी और महारानी ने अपने मेन कैरेक्टर सिक्स प्रिंस और झिलिंग को बुलाई थी। तभी अपना एमसी महारानी को नमस्ते कहता है और उसका हालचाल पूछता है। तभी अपना एमसी मन में सोचता है, मुझे पता ही था और जरूर बुलाएगी। मुझे जितना याद है ये इसका ओरिजिनल स्टोरी में इसने अब मुझे और झिलिंग को इधर ही बुलाया था और झिलिंग से कहा था कि तुम अपने ओरिजिनल वाइफ के पोजीशन से एक कॉन्क्यूबाइन बन जाओ। उतना ही नहीं, झिलिंग को महारानी बहुत ही अत्याचार करती थी और उसको ह्यूमिलेट करती थी उस इंसिडेंट के बाद से। और वो लीगली अपने राज्यसभा में सभा बुलाई और सबके सामने ही उसने उसे कॉन्क्यूबाइन बनने का धमकी दी, जिससे वो सिक्स प्रिंस का फर्स्ट वाइफ का जो पोजीशन था उससे हट जाए और ये फर्स्ट वाइफ का पोजीशन उसकी भतीजी मुरंगहुआ को मिल जाए, जो कि सिक्स प्रिंस के पीछे पागल हो गई थी क्योंकि सिक्स प्रिंस के पास इंक बॉडी था। तभी अपना एमसी सोचता है कि इस बार ये स्टोरी डिफरेंट हो गई है। मैं और अपनी पत्नी झिलिंग दोनों एक साथ तो आए हैं इस एम्पेरियल पैलेस पे, पर मगर इस बार की स्टोरी सबसे डिफरेंट होने वाली है। अगर मैं झिलिंग का फेवरेटिबिलिटी जल्दी नहीं बढ़ा पाया तो झिलिंग पूरा डायनेस्टी को ही ख़त्म कर देगी और सबसे पहले बारी होगी ये एम्प्रेस क्वीन और उसके बाद आएगी मुरोंगवा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि झीलिंग सबसे पहले मुझे ही खाएगी। उससे अच्छा है कि ये हो अपनी लाइफ बचाने के लिए सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा इसका फेवरेबिलिटी को जितना जल्दी हो सके इंक्रीज करने का। तभी महारानी झिलिंग से कहती है, झिलिंग तुम्हारा एनर्जी तो पहले इतना नहीं था यहाँ आने से पहले, इनफैक्ट ये शादी होने से पहले तुम्हारा लेवल अप हुआ है क्या? तभी झिलिंग अपनी महारानी से कहती है, आपका कहने का मतलब क्या है? तभी महारानी झिलिंग से एटीट्यूड में कहती है, तुम घोस्ट क्लैन मेंबर लोग को तो डार्क प्लेस अच्छा लगता है ना, तो तुम इस प्लेस में सुइटेबल हो क्या? क्या तुम यहाँ पर अच्छे से रह पा रही हो? मुझे माफ़ करना पर मुझे लगता है कि तुम तो प्योर घोस्ट क्लैन की मेंबर ही नहीं हो, तुम शायद मिक्स्ड ब्रेड हो। तभी झिलिंग गुस्से में आ जाती है महारानी के ऊपर और कहती है कि तेरी तो, और अपना डार्क पर्पल ऑरा फ्लो करने लगती है अपने बॉडी के अराउंड, जिससे कि उसका करप्शन वैल्यू 30 से 33 हो जाता है। तभी अपना एमसी झिलिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है महारानी से, महारानी मुझे माफ़ करिएगा, आप थैंक यू कि आप झिलिंग का इतना केयर करती हो। अगर आपको इसका हालचाल पूछना ही था तो आप किसी को भेज देती, आप इसको इतना दूर बुलाने का क्या ज़रूरत है? मुझे तो ये भी लगता है कि आपको भी बुरा लगता है हम दोनों को यहाँ पर बुलाने में। ये सब्जेक्ट के झिलिंग का फेवरेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाता है और सोचती है कि ये बंदा मेरे लिए महारानी से भी भिड़ जा रहा है, मैंने आज तक किसी को भी ऐसे करते हुए नहीं देखा है। तभी अपना एमसी अचानक से अपना ध्यान अपने वाइफ झिलिंग पे लगाता है और देखता है उसको कि उसका फेवरेबिलिटी भी बढ़ गया है और साथ ही साथ उसका करप्शन लेवल भी नॉर्मल हो गया है, जिसको देखते ही वो हल्का सा स्माइल देता है अपने वाइफ की तरफ। तभी महारानी भड़क उठती है और मन में सोचने लगती है, साले तू एक सिर्फ एक कॉन्कुबाइन का बेटा है और फिर भी मेरे खिलाफ तू जाने का जुर्रत कर रहा है। तभी महारानी अपने होश में आती है और कहती है कि शांत हो जाओ सब, मैं ये बात घुमा के नहीं बोलूँगी, सीधा मुद्दे पे आती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिक्स प्रिंस का बीवी सिर्फ मुरंगवा ही हो सकती है और कोई नहीं। और मैं झिलिंग से कहूँगी कि तुम कॉन्कुबाइन बन जाओ और ये जो फर्स्ट वाइफ का पोजीशन तुम त्याग दो और ये मैटर यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी। इतना सुनते ही अपनी झिलिंग अपने एमसी का हाथ कस के पकड़ लेती है और कहती है, महारानी जब तक अपना एमसी मुझे त्याग ना दे तब तक मैं इसे नहीं त्यागूंगी और सिक्स प्रिंस सिर्फ मेरा है और मैं उसकी, और जो भी बीच में आएगा उसको आधा आधा चीर दूंगी, जिससे कि उसके घर वाले भी ना पहचाने और उसको भीख भी ना मिले। तभी अपना एमसी कहता है, बस कर पगली, रुलाएगी क्या? और मन में सोचता है अनु मलिक जैसा, आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। तभी झिलिंग अपने मन में सोचने लगती है, मैं इसके लिए इतना लड़ रही हूँ लेकिन ये मुझे डिवोर्स दे दिया ना तो मैं इसको छोड़ूंगी भी नहीं, इसका हड्डी चूर चूर कर दूंगी जिससे वो रियनकार्नेशन ही ना कर पाए दोबारा। तभी महारानी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम मामूली कुत्ती की बच्ची छिनाल कहीं की, मेरा ऑर्डर को ना मानने की गुस्ताखी की तुमने। सिक्स प्रिंस, अभी इसी वक्त तुम ये झिलिंग कुत्ती की बच्ची छिनाल कहीं की को डिवोर्स दो जल्दी और मुरंगहुआ से शादी कर लो, तुम्हें भी फायदा होगा और मुरंगहुआ को भी फायदा होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हें ट्रेजरी भी मिलेगी और बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तभी मुरंगवा अपने मन में सोचती है कि मुझे नहीं लगा था कि महारानी ये सब करेगी, मुझे तो लगा सिर्फ मैं कॉन्कोबाइन भी बन जाऊं ना तो मेरे लिए बहुत फायदे की बात होगी। मुझे कुछ ना कुछ जल्दी करना पड़ेगा ताकि मैं सिक्स प्रिंस के सामने कुछ कूल बन सकूं और हीरोइन जैसे लगूं, ताकि वो मुझसे इम्प्रेस हो सके।
तभी ही मुरंगवा अपने अरमानों पे अपना हाथ रखती है और कहती है, महारानी, मेरे और झिलिंग के बीच एक कंपटीशन होनी चाहिए कि दोनों में कौन बेस्ट है सिक्स प्रिंस का वाइफ बनने के लिए। आपका क्या ख्याल है, बताइए आप। मुझे ये लगता है कि सिक्स प्रिंस का जो भी वाइफ होगा वो टैलेंटेड और स्किलफुल होना चाहिए, जो कि हर काम में वो माहिर हो, जिससे कि सिक्स प्रिंस को भी कोई तकलीफ ना हो। तभी महारानी सोचने लगती है, एक कंपटीशन, हाँ। मुझे लगता है कि एक कंपटीशन मुरंगवाई जीतेगी, तो मुझे कोई भी गलत नहीं लग रहा है ये कंपटीशन कराने में। ये मामूली झिलिंग की बच्ची ये क्या ही कर पाएगी। मुझे लगता है कि ये तो दोनों राउंड कुत्ते जैसे हारेगी, कुत्ते जैसे। तभी महारानी अपने सिंहासन में खड़ा होकर एग्रेसिव वे में कहती है, ऐलान कर दो पूरे मू डायनेस्टी में कि सिक्स प्रिंस का वाइफ कौन बनेगा ऑफिशियली, मुरंग हुआ या झिलिंग कुत्ते की बच्ची छिना कहीं की। और ढिंडोरा पीटना मत भूलना। भी अपना मेन कैरेक्टर मुरंगवा की तरफ देखता है। मुझे नहीं लगता है कि ये मामूली सी लड़की जीत पाएगी, और मुझे ये खतरा मोड़ नहीं लेना है और इसे अपना वाइफ नहीं बनाना, वरना जेलिंग मुझे कच्चा खा जाएगी। अगर ये थोड़ी सी भी टैलेंटेड है तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो सिस्टम है, सिस्टम हेल्प करेगा। क्यों ना मैं झिलिंग को हेल्प करूं कि ये दोनों राउंड जो कि इस कंपटीशन में होने वाली है वो जीत सके। वैसे भी मेरे पास एक वाइफ है और दूसरी वाइफ मुझे रखने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एक से ही मेरा इंग एनर्जी इतना चली जाती है तो दूसरे में क्या होगा। मैं तो चोमू लूंगा, चोमू। मैं नहीं चाहता कि मेरा चोको का फ्लेवर ना चेंज हो जाए। तभी अपना मेन कैरेक्टर झिलिंग के कान के पास जाता है और उसे कहता है कि ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लो, मेरे पास कुछ तरकीब है तुम्हें जिताने के लिए। चिंता मत करना, तुम ये कंपटीशन जरूर जीतोगी, इतना तो तुम्हारे पति के ऊपर भरोसा होगा तुम्हें। तभी अपनी झिलिंग अपने मन में सोचने लगती है, ये मुयोलांग अपने मन में क्या सोच रहा है। इतना तो भरोसा उसके ऊपर कर ही सकती हूँ। अगर मैं हारी ना तो इसको जिंदा छबा जाऊंगी, और उसका चोको तो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, और किसी का भी नहीं। तो इतने में ही चैप्टर 4 खत्म। तो मिलते हैं चैप्टर 5 में। ठीक, देखते हैं आगे क्या होता है। क्या गोल खेल रही है महारानी के मन में और मुरंगवा के मन में। क्या अपना मेन कैरेक्टर अपनी झिलिंग को ये कंपटीशन जिता पाएगा? जानने के लिए जरूर देखिएगा चैप्टर 5।